हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। आज हम आपको एक ख़ास खबर दिखा रहे हैं जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि मोदी अच्छे हैं, मोदी की नीतियां अच्छी है, लेकिन हम भी तो मोदी के भाई बहन हैं। अगर हमारे ही घर हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो मोदी उसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से तड़प रही हैं अपने फ्लैट बुक करा करके 100% पेमेंट दे करके, लेकिन काम जो है वो अभी 75% ही हुआ है। बिल्डरों की मनमानी आप देख सकते हैं पूरे शहर के अंदर चलती है, और इसी मनमानी के चलते आज कई बिल्डर जेल में हैं। कई बिल्डरों के जो टावर है वो ध्वस्त भी किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके बिल्डर लॉबी सरकार पर हमेशा से हावी होती आई है, और इसी हावी होने के कारण से बिल्डर लॉबी हमेशा से अपनी मनमानी करती आई है। और सरकार उस पर नकेल डालने के लिए रेरा तो बना चुकी है, लेकिन रेरा को भी अब देख करके ऐसा लगता नहीं है कि वह किसी बिल्डर पर नकेल डालने में कामयाब हो पाई है। अगर कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो रेरा के ऑफिस में जाकर के कभी भी आप देख सकते हैं बिल्डर लॉबी हमेशा से हावी है रेरा के ऊपर भी। यानी कि चाहे आप रेरा बना लें, रेरा बना दें, या फिर सरकार कोई बदल कर देख लें, बिल्डर लॉबी हमेशा उनके ऊपर हावी ही रहेगी, और आम जनता क्या यूं ही परेशान होती रहेगी। हमारी इस खबर के माध्यम से देखिए लोगों का दर्द किस तरह से उनके शब्दों में वो झलक रहा है, उनका दर्द किस तरह से वो बच्चों की फ़ीस दे रही हैं, रेंट दे रहे हैं, और रेंट जब बढ़ जाता है तो घरों को किस तरह से वो चेंज कर रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अनीता है। 2018 में हमने यहाँ फ्लैट भरा था, ये सोच के कि अपना घर मिल जाएगा। इतने साल हो गए मोदी पर विश्वास किया। हमारे मोदी भाई हमारे बड़े भाई हैं। अभी भी मेरी कई बार मोदी जी के नाम पर लड़ाई हो जाती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं। जो मेरे हिसाब से बाकियों को मैं कह नहीं सकती, पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पर मोदी भाई को ये है रिसर्च कि आपने बड़े काम किए, लेकिन आप जो छोटे काम है ना उसमें भी ध्यान दें। हम लोग जो है रेंट में रह रहे हैं। अभी 6 साल में हमको 3 मकान शिफ्ट करने पड़े, क्योंकि रेंट बढ़ जाता है, फिर दूसरा देखना पड़ता है। और हमारी एज 65 प्लस हो गई है। इस एज में आकर हम मतलब मकान शिफ्ट करना, आप सोच सकते हो, पहले ढूंढो फिर शिफ्ट करो, कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए उनसे यही रिक्वेस्ट है, हमें विश्वास है कि वो काम करेंगे, क्योंकि हम बहुत विश्वास करते हैं, बड़े उनको लेकर चलते हैं। हम जगह जगह मैं लड़ भी पड़ती हूँ, नहीं मोदी जी ऐसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, वो दिखता भी है। पर ये है कि यहाँ काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ये हमें नहीं मालूम। अब हमारी ये आवाज़ जो है वो मोदी जी तक पहुँचाए कि आपके बहन भाई जो भी है छोटे, वो बहुत परेशान है। जगह जगह वो हम लोग मतलब धक्के खाने वाली बात है ना, एक मकान से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। आप 65 के बाद हम लोग कितना जिएंगे, अपना मकान मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। तो इसलिए हमें ये मकान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए है कि हम तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे। वंदे मातरम। नाम गौतम मैथी, और मैं यहाँ पे आपने उसके बारे में नहीं, आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। हमने यहाँ पे फ्लैट बुक किया 2018 में। 2018 के बाद 4 साल के बाद हमें फ्लैट मिलना था। आज 4.5 साल क्रॉस कर गया, तो उसके बाद 70-75% काम हुआ है। और बिल्डर बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। इलीगल तरीक़ा से हमारा जो पैसा था उसके एक्स्ट्रा अकाउंट से निकल के उन्होंने दूसरी जगह पे यूज़ कर लिया है। और हम बार बार डीटीसीपी रेरा को गुजारिश कर रहे हैं कि भाई काम का गति बढ़ाए, और जिस तरह से स्लो काम चल रहा है, अनदर 1 साल मिनिमम उनको ज़रूरत पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा बैंक का EMI और रेंट का बोझ कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, और हमें ये हम पता नहीं कर पा रहे हैं जो हमें फ्लैट कब मिलेगा। और बिल्डर बार बार डेट चेंज करे जा रहा है, और जिस तरह से डेट को चेंज किया जा रहा है और कोई कारण कॉन्क्रीट डेट बता नहीं पा रहा है, तो उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। एक तो बच्चे का स्कूल सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल टू अप्रैल, और हमें डेट 6 बार चेंज कर चुका है। अभी भी 70% काम हुआ है, और 30% काम जो बाकी है तो पूरा करने के लिए कितने साल लग जाएगा पता भी नहीं। इसका जो मूल कारण है, जो पैसा हमने उनको पे किया 100%, वो पैसा उन्होंने दूसरी जगह पे लगा दी, और यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है वो यहाँ से काम छोड़ के जा रहा है, और कुछ मिनिमम कॉन्ट्रैक्टर लेबर काम कर रहा है। और जो गोती दिखाई दे रहा है उसमें अनदर 1 साल मिनिमम लगेगा।
उससे पहले दे नहीं पाएंगे। कितनी फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं और क्या आप आगे? फर्स्ट फेज में 716 फैमिली है और सेकेंड फेज में 276, टोटल मिलाकर 992 फैमिली है जो यहाँ पे फ्लैट बुक किया है अफोर्डेबल स्कीम में, और हर कोई परेशान। कार्य किया है तो क्या समझते हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा प्रशासन से? बिल्कुल, देखिए हम गवर्नमेंट को चुनते हैं इसीलिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेंगे, और गवर्नमेंट को ट्रस्ट करके जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है रेरा और डीटीसीबी, ये दोनों डिपार्टमेंट को ट्रस्ट करते हुए 2018 में हमने फ्लैट बुक किया था। आज जो दिखाई दे रहा है जिस तरह से पैसा इसको अकाउंट से निकाले, इसका एक ही कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट का अंदर है, इसको अकाउंट से पैसा ऐसा निकाला नहीं जाता है। उसका तरीका है, जब तक डिपार्टमेंट दस्तावेज में साइन नहीं करेंगे बैंक का दस्तावेज में, पैसा निकाल नहीं सकते। लेकिन पैसा कैसे निकाले, इसका कारण एक ही है, डिपार्टमेंट उसमें शामिल है और डिपार्टमेंट का कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। तो हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और पब्लिक को परेशान करेंगे तो हम वोट बाइकआउट करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। जब तक हमें फ्लैट ना मिले तब तक हम वोट नहीं देंगे। 4.5 साल से जिस तरह से हम डिपार्टमेंट का चक्कर लगाते जा रहा है, तो हमने आरटीआई लगाई थी, उसमें हमारा 2 मुद्दा था। एक नॉन क्वालिटी और इसको अकाउंट का जो जांच चल रहा है उसका क्या नतीजा है, किस स्थिति में है। लेकिन उस आरटीआई का जवाब में जो रेडा से आए, तो रेडा की तरफ से है ऐसा कुछ कार्रवाई हुआ ही नहीं है और नहीं साइट सर्वे किया गया रिगार्डिंग नॉन क्वालिटी को लेकर। हमारे साथ मैं पर्सनली चेयरमैन से मीटिंग किया था, चेयरमैन के चैम्बर में, और उस मीटिंग में चेयरमैन साहब ने कंफर्म किया था आपका इसको अकाउंट में 11 करोड़ रुपया एक्सेस विड्रॉल किया है इलीगल तरीके से, ये कंफर्म हुआ है। और एज ए चेयरमैन खुद कंफर्म किया था इसको अकाउंट को जांच कराने के लिए और फॉरेंसिक जांच होगी। उसके बाद आई थिंक 8 महीना बीत चुका है जब हम उनके पास दोबारा आरटीआई के जरिए रिपोर्ट लेने का प्रयास की, तो उन्होंने एक कंफर्म किया ऐसा कुछ ना कार्रवाई हुआ और ना कोई उनके पास डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य हमारे लिए। एक रेरा जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, जिम्मेदार डिपार्टमेंट होने के नाते और जिस तरह से हमें गुमराह कर रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अमितेश मिश्रा, मैंने 2019 में यहाँ बुक किया था, ये सोच करके सरकार की सारी नीतियाँ जो हरेरा की नीतियाँ हैं, जो एसटीपी ऑफिस की, सब गवर्नमेंट के अंडर टेकिंग में चल रही थी। उस समय ऐसा प्रचार भी किया गया था कि सरकार के मापदंडों के अनुसार ही सारे काम होंगे। उसके बाद भी 5 साल 5.5 साल बीतने के बाद अभी भी अगर आप एक्चुअल साइट में देखेंगे तो 75% काम हुआ है। 25% काम जो बचा हुआ है उसकी जो रफ्तार है या जो उसकी वर्किंग यहाँ पे लेबर लगी हुई है, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि इस साल भी 2024 के अंत तक हमें ये मिल पाएगा। और जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है जो हमें देखने में मिल रहा है कि सरकार जो प्रोजेक्ट पे जिस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके ऊपर आकर्षित हुए थे, वहीं पे सबसे बड़ा जो है हमें गतिरोध दिख रहा है। क्योंकि हरेरा डिपार्टमेंट का एक अपना रोल होता है, एसटीपी डिपार्टमेंट का एक अपना रोल होता है, बिल्डर का एक अपना रोल होता है। लेकिन उन सब चीज़ों को अगर हम बारीकी से गहन विस्तार से देखेंगे तो ये पाते हैं कि बिल्डर के साथ सरकारी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी खुद मिले हुए हैं, क्योंकि बिना उनके मिले एक्सप्रो अकाउंट से पैसा जा नहीं सकता है, क्योंकि आपने रूल बनाया है। तो ये पूरा मैटर ये दर्शाता है कि हरेरा डिपार्टमेंट हो या जो है एसटीपी ऑफिस हो, पूरी तरीके से मिले हुए हैं और ये जनता के लिए काम ना करते हुए विशेष तौर से बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं। और बिल्डर ऑफिस जो है वहाँ पे बना रखा है, क्योंकि उन्हें जो है जो भी अतिरिक्त आय होती होगी, जो भी होता होगा, लेकिन नियमों के हिसाब से अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार हमारी जो है इस चीज़ को हम लोग कई मतलब 3 साल हो गया
प्रोटेस्ट करते हुए, और 2 साल से कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ऐसी कार्रवाई हमारे पक्ष में दिख नहीं रही है, जबकि सारे कानूनन वैधताएं हम लोगों ने पूरी की हैं। इवन कि प्राइवेट बैंक से हमने जो लोन लिया है, कि अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान का देखें तो उसमें तब पेमेंट जाती है जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जिस लेवल पे जाता है उतना लेवल पे जाता है, लेकिन यहाँ पे 75% काम हुआ है, लेकिन पेमेंट 100% ले लिया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि सरकार किस आधार पर बैंक से अब हमें दोहरा मार पड़ता है। हम बैंक की ईएमआई भी दे रहे हैं, अपना रेंट भी दे रहे हैं, और ये निरंतर हमारे ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेंट भी बढ़ता जा रहा है, हर साल 10% रेंट बढ़ जाता है, और ईएमआई में भी कई बार फ्लक्चुएशन होने की वजह से ईएमआई भी बढ़ती जा रही है। तो ये दोहरी मार हमें पड़ रही है। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? जबकि सरकार के अधीन सारा है। अभी कुछ दिन पहले आया कि हरेरा के किसी अधिकारी ने सर्वे किया, लेकिन उस सर्वे का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो 3 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। हमने हर जगह एप्लीकेशन दे रखी है, हर जगह कोर्ट में भी जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी हमें लग नहीं रहा है कि सरकार हमारे साथ है। इसलिए हमने इस बार चुनाव में यही वो किया है कि हम जब तक हमारे बारे में विचार नहीं करेगी सरकार, हम इस बार अपना वोट सरकार के पर नहीं देंगे। ना, मेरा नाम सुनंदा है। हमारा यही है घर, इसी में अपार्टमेंट में। 3 साल से आज देंगे कल देंगे, हर रोज यही चल रहा है इनका। एक बार तो अगर आते हैं कोई काम आगे बढ़ा नहीं रहता है, कोई काम कोई आगे कुछ भी नहीं। हाँ, पैसे तो सब टाइम पे ले लिया है इन्होंने, ठीक है। ईएमआई भी जा रहा है, हमारा स्कूल का बच्चों का फीस है, घर का किराया है, मुश्किल उनको पता है। फिर उस टाइम तो जब देने के टाइम तो बोला था हाँ हम तो 3 साल में आपको घर कंप्लीट कर दे देंगे। पैसे भी ले लिए उन्होंने 2 साल के अंदर सारा, मगर करने की अभी तक कोई नज़र नहीं आता है। यहाँ आते हैं सिर्फ काली घर देखते फिर चले जाते हैं। हमें इस बात से बहुत दुख है। गवर्नमेंट हुआ या बिल्डर हुए, कोई मदद करिए, ये सबको क्या कहते हैं कर दे दीजिए ना। ऐसे नहीं होता है, आप हर जगह पैसे ले कर रख लिया, क्या किया उसका हिसाब तो दीजिए। हाँ, पैसे तो ले लिया आपने, छोड़ देते, जब कंप्लीट हो जाता तब पैसे लेते हमसे। पैसे तो सब कुछ पहले ही ले लिया आपने, ये गलत बात। मेरा नाम बीना है। हमने यहाँ पे 2021 में घर खरीदा है। अभी तक हमें बिल्डर ने नहीं दिया। कमिटमेंट किया था कि 2024 जनवरी में दे देंगे, पर उनका ये कमिटमेंट ही रहा है। अभी तक कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे कि अब गृहिणी है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना है? परेशानी ये है कि हमें घर में कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई है, रेंट है, वो तो हम दे ही रहे हैं। हमने ये घर इसलिए खरीदा था ताकि बच्चे आराम से पढ़े, अपने घर में रह के पढ़े, लेकिन ये अभी भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये तो है ही, हम बहुत सारी अपनी चीज़ों को छोड़ करके हम इस पर इन्वेस्ट किए हुए हैं ताकि हमें घर मिले, ताकि हम सुकून से अपने घर में रह सकें, लेकिन अभी भी हमें वो नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम साबू दरगाह है। मैंने 2018 में बुक किया था। ये पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुक किया। जिन्होंने नाम के लिए पीएम आवास योजना बना रखा, हमने मोदी के ऊपर भरोसा किया था, मोदी जी कर लेगा काम, क्योंकि पहले बहुत चिल्ला रहा था, मैं सबको घर दिया बोल ही रहा है, लेकिन घर किसी को नहीं दिया। हमारे को बोल रहा था 2 लाख सब्सिडी देंगे, ना सब्सिडी, ना 54 भी मिला, ना घर मिला। ये सिर्फ मीडिया में बोल रहा है मेरे को, मैं इतना घर बना के दिया, मैं उतना घर बना के दिया, किसी को ना घर दिया ना कुछ नहीं दिया, पैसा मिला, बस हमारे को उल्लू बना रहा है। मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैंने 2018 में यहाँ किया था, और इनका था कि 4 साल में हम आपको फ्लैट दे देंगे, और आए दिन बिल्डर झूठे आश्वासन देता रहता है कि अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम पोजीशन दे देंगे। लेकिन साइट पे जाके जब देखते हैं कि यहाँ काम चल नहीं रहा है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। और हम लोग सब लोग जो अफोर्डेबल स्कीम के तहत मोदी जी पे भरोसा करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर खरीदे थे, और आश्वासन था कि आपको घर टाइमली मिल जाएगा बिल्डर की तरफ से, लेकिन आज यहाँ ना कोई रेरा का व्यक्ति है, ना कोई रेरा की पॉलिसीज लागू हो रही हैं, ना यहाँ पे बस ऐसे लग रहा है जो बिल्डर केवल दादागिरी कर रहा है और अपने हिसाब से काम चला रहा है। अभी भी 25% से 30% काम बाकी है, और देख के लगता है कि हो सकता है 1 से 1.5 साल और ले ले। बस मैं ये कहूँगा कि देश में बस ये हो रहा है कि भैया मोदी जी की गारंटी चल रही है, लेकिन मैं मोदी जी या जो बीजेपी हैं वो अगर देखें कि यहाँ कोई मोदी की गारंटी नहीं है। इस स्कीम में केवल हमें लग रहा है कि जो भी है वो बिल्डर की दादागिरी चल रही है, ऐसे रेरा की भ्रष्टाचारी चल रही है, यही मैं कहना चाहूँगा। और अब हम कोई ना तो वोट देंगे जब तक हमें घर नहीं मिलता। नो होम नो वोट।
मेरा नाम सतीश जायसवाल है। मैंने आसियारा में जो है उनका फ्लैट बुक कर रखा है 2018 में, और तब से मैं जो है संघर्ष कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने देख ही रहे हैं, यहाँ से मतलब जो है घर ना मिला है और हम लोग संघर्ष करते जा रहे हैं। कब तक उम्मीद लगी है आपको? क्या भरोसा है सरकार पे, प्रशासन पे, या अब आपने जो बोला है कि नो वोट नो होम, तो उस पॉलिसी पे आपको लगता है कि क्या कुछ होने वाला, कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले? सर देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि हम सरकार चुनते हैं अपने लिए, ठीक है, कि हमारी जो है चीज़ों को सुनी सरकार और चीज़ों को हमारा इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने अभी तक जो है जितनी बार सारे जो है अथॉरिटी मैंने अप्लाई कर लिया, आपके एसटीपी से लेकर के हरेरा से लेकर के जितने भी अथॉरिटी होती है, डीसी से लेकर के हर जगह हमने जो है अपने जाकर के एप्लीकेशन दे रखे हैं, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हमारी उम्मीद यही है कि यहाँ की गवर्नमेंट इसमें काम करे, ठीक है, जो है कम से कम सरकार का हस्तक्षेप हो कि यहाँ के हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से मिल पाए, ठीक है, क्योंकि जो हमने सीएमओ ऑफिस, पीएमओ ऑफिस, हर ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन दे रखे हैं, बट अब कोई सुनवाई नहीं चल रही है। और हमारा यही उम्मीद है कि यहाँ की सर जब तक हम जो है वोट नहीं देंगे, जब तक हमारा घर नहीं मिलेगा। मेरा फ्लैट नंबर टावर 10 में 1005 है, आसियारा इम्पेरिया में। पिछले 6 सालों से हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। कई बार हमने रेरा का घेराव किया, कई बार हमने डीटीसीपी का भी घेराव किया। ये हमारे सामने की जो बिल्डिंग है ग्लोबल, इसका हमारे सामने की, ये हमारे सामने काम भी नहीं लगा था जब हमारे 2 टावर शुरू में स्टार्ट हो गए थे बनने। उसमें पिछले 1 साल से लोग रह रहे हैं। आप इसी से उम्मीद कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं। 2018 के नवंबर में हम लोग ये फॉर्म दाखिल किए थे। अभी हम लोग 2024 में हैं। कोई भी सरकारी बॉडी इस बात को कहीं से भी प्रूफ नहीं कर सकती कि ये ओवर टाइम नहीं चल रहा है। एक्सटेंड कर करके 3 को 4, 5, 6 साल में ले गए, और अभी भी कुछ हम नहीं कर सकते कि ये अगले साल तक भी प्रोजेक्ट क्लियर हो पाएगा। अब भी हम लोग इस घेराव से थक चुके हैं। हमारा अगला कदम मोहन एस्टेट में बिल्डर के ऑफिस के सामने और सरिता विहार में उसके घर के सामने, इससे भी ज़्यादा मजबूती से अपने बहन, बेटी, बच्चों को लेकर और हमारी वहाँ पे धरना प्रदर्शन का प्लान है, या फिर हम यहीं पे टेंट लेकर और अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाले हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। सरकारी बॉडी या जो भी प्रशासन है, जो भी इसके लिए अथॉरिटी है, उस सबसे हम लोग थक चुके हैं। हम सब ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि अगर अभी भी हमारे बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है तो या तो हम यहाँ पे टेंट लेकर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होकर एक तरह से धरना देंगे, और या फिर मोहन एस्टेट या सरिता विहार में प्रदर्शन करेंगे बिल्डर के घर के सामने। धन्यवाद। राकेश है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना सेक्टर 37 की गुड़गांव के अलौटी हैं सभी। हम सरकार से लिखितम के माध्यम से कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, और कंप्लेंट में हमने प्रूफ के साथ में इनको प्रूफ भी करवा के दिखाया कि इसने 15 करोड़ रुपए की 420 हमारे साथ में अधिकारियों के साथ में मिल करके की है। गलत तरीके से पैसा निकाल करके कहीं और लगाया है, अपने पर्सनल यूज में ले गया है, और आज बिना पैसे की वजह से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है। तो बीजेपी सरकार से, भारत सरकार से हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार, बीजेपी सरकार अगर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, हम 716 घर रोड पे बैठे हैं, क्या सीआईडी, सीबीआई, सारे जितने भी प्रशासनिक ऑफिस है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? हम तो यही मानते हैं वो पॉलिटिक्स मुद्दा है, इसलिए बीजेपी ने केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई की है। हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, 716 परिवार रोड पे बैठे हैं। हमारे कहने से बिल्डर के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। हमें यही चाहता है कि बिल्डर का भी जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद रहे हैं, बीजेपी ने के जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड बिल्डर ने खरीदे हैं, इसलिए बिल्डर आराम से ऐश ले रहा है और बीजेपी उसका कुछ ना कर पा रही, सरकार कुछ ना कर पा रही है। अगर कल को जांच होती है तो मेरे का तो ये माने 15 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डाले हैं इसने, बिल्डर ने हमारे।